हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैप्सूल के बारे में। तो कैप्सूल टॉपिक है, ये समझते हैं कैप्सूल को अच्छे से। तो कैप्सूल में देख देख सकते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, फिर जिलेटिन के बारे में भी बात करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। फिर है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ये भी देखेंगे, मतलब HGC। फिर है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल SGC, ये भी देखेंगे। फिर है डिफरेंस बिटवीन HGC, मतलब कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या डिफरेंस है, ये भी बात करेंगे। फिर एक कैप्सूल का सेल, तो ये जो कैप्सूल सेल होता है, जैसे कि ये कैप्सूल है ना, तो कैप्सूल का जो ऊपर का बॉडी होता है इसको सेल बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और समझेंगे। फिर इवेल्युएशन ऑफ कैप्सूल्स, ये भी बात करेंगे। तो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि कैप्सूल जो टर्म है, ये टर्म आया कहाँ से। तो आया है डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। ये लेटिन वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं कैप्सूला। कैप्सूला वर्ड से कैप्सूल बना है, तो ये समझ लिए। इसका मतलब होता है कंटेनर। कैप्सूला का मतलब क्या होता है, स्मॉल कंटेनर। जैसे कि कोई भी कैप्सूल है, उसके अंदर में क्या दवाई होता है, मेडिसिन होता है, मतलब ड्रग होता है। तो ये जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर, इसी को हम लोग कैप्सूला बोलते हैं। और कैप्सूला से बन गया कैप्सूल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कैप्सूल्स को सॉलिड डोजेस फॉर्म में इसको काउंट किया जाता है। ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में, लिक्विड तो है नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखिएगा कि द ड्रग एनक्लोज्ड आइदर ए हार्ड और सॉफ्ट सोलूबल सेल। तो ये भी मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये सेल है। तो ये जो है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ड्रग है वो एनक्लोज होता है, मतलब पैक होता है। या तो जो बाहर का जो सेल होता है, बाहर का ये जो बनावट होता है ये कैप्सूल का, ये तो हार्ड रहेगा या तो सॉफ्ट रहेगा। तो हार्ड और सॉफ्ट में ड्रग को रखा जाता है। ठीक है, सोलूबल सेल होता है। और ये जो सेल है ना, ये क्या है, सोलूबल है, मतलब कि बॉडी में जाने के बाद क्या हो जाएगा, सोलूबलाइज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम जिलेटिन। और ये जो बाहर का ये जो सेल है, ये किस चीज से बना हुआ है, जिलेटिन से बना हुआ है। ठीक है, बाहर का जो बॉडी होता है कैप्सूल का, वो जिलेटिन का बना होता है। आगे हम लोग और इसका बेसिक्स का बात करेंगे। फिर आगे चलते देखते हैं कि द मेडिकेशन में बी पाउडर। जो मेडिकेशन हम लोग सेल में डाल रहे हैं, ये जो सेल है, तो सेल में जो मेडिकेशन डाल रहे हैं ना, ये या तो पाउडर हो सकता है, नहीं तो लिक्विड हो सकता है, नहीं तो सॉलिड, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। तो तीनों तरह का मेडिकेशन हम इस सेल में डालते हैं और तब जाके कैप्सूल बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैप्सूल्स, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि यूजुअली एडमिनिस्टर्ड ओरली, मतलब कि हम लोग कैप्सूल्स को यूजुअली नॉर्मली क्या मुंह से ही खाते हैं, ओरली ही खाते हैं। बट यहाँ पे देखिए, बट मे बी रेक्टली, मतलब कि या तो मतलब कि कभी कभी किसी किसी केस में रेक्टली और वेजाइनली भी यूज किया जाता है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, जब आगे और बढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैप्सूल से जो रेक्टली भी यूज किया जा सकता, मे बी, और वेजाइनली भी। ठीक है, तो कैप्सूल्स का ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री समझते हैं। तो 1730 में, 1730 में पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी पॉली, और ये भी एक फार्मासिस्ट ही थे। तो इन्होंने क्या बताया कि डेवलप्ड किया ओवल शेप्ड का कैप्सूल्स। ये ओवल शेप्ड का कैप्सूल्स डेवलप्ड किया। क्यों डेवलप्ड किया, अनप्लेजेंट टेस्ट की वजह से। ठीक है, जैसे कि कोई भी टेबलेट जब होता है, तो जैसे कि ये टेबलेट है, टेबलेट हम लोग खाएं, तो इसका टेस्ट कितना कड़वा होता है, आसानी से कोई खा नहीं पाता है। तो डी पॉली ने क्या किया कि डेवलप किया ओवल शेप का कैप्सूल। क्यों, अनप्लेजेंट टेस्ट, इस टेबलेट का टेस्ट कैसा था, अनप्लेजेंट टेस्ट था। तो इसके ऊपर सेल लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, सेल लगा दिया। सेल लगाकर क्या बना दिया, कैप्सूल बना दिया। ठीक है, इसीलिए इन्होंने डेवलप किया ताकि इसका जो बाहर का जो कड़वापन है इस टेबलेट का, इसको दूर करके इसको बाहर से कवर किया जाए और कैप्सूल बनाया जाए। तो वो क्यों क्यों बनाया गया, गाउट के लिए बनाया गया। और जो इस सेल में जो ड्रग डाला गया, वो कौन सा ड्रग था, टर्पेंटाइन ऑयल था। और बीमारी था गाउट की बीमारी के लिए ये डी पॉली ने बनाया फर्स्ट टाइम में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, एक और साइंटिस्ट हैं 1834 में, 1834 में। इन्होंने क्या किया, इनका नाम था जोसेफ डुप्लेंक, ये भी एक फार्मासिस्ट है। इन्होंने क्या किया कि ओलिव शेप्ड का इन्होंने बनाया,
ओलिव शेप्ड का कैप्सूल बनाया, सिंगल पीस था वो कैप्सूल, डबल पीस नहीं था, सिंगल पीस, और ये पेटेंट करवाया। तो पहली बार जो पेटेंट करवाया जो साइंटिस्ट ने, उनका नाम था जोसेफ डुप्लेंक। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, जिलेटिन कैप्सूल्स विच वर क्लोज्ड आफ्टर फिलिंग। जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होता है कि फिल करने के बाद, जैसे कि ये कैप्सूल है, तब जैसे कि खुला है, मान लीजिए खुला है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ड्रग डालेंगे। तो ड्रग डालने के बाद फिलिंग बाय ए ड्रॉप ऑफ वार्म जिलेटिन, तो इसको बंद करने के लिए गर्म पानी का यहाँ पर क्या किया, वार्म जिलेटिन सॉल्यूशन यहाँ पर लगाया, तब जाके बंद हुआ। तो यहाँ पे आप समझिए जोसेफ डुप्लेंग के बारे में। फिर नेक्स्ट है 1846 में, ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जूल्स लेहबाई। ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया 2 पीस कैप्सूल। तो पहली बार जूल्स लेहुबाई ने सजेस्ट किया, बताया कि 2 पीस का कैप्सूल होना चाहिए। जैसे कि कैप्सूल कैसे होता है, एक नीचे रहता है ये बॉडी, ठीक है, और इसके ऊपर से एक कैप लगा होता है। तो 2 पीस हो गया, ये 1 पीस हो गया और ये 1 पीस हो गया, 2 पीस, 1 पीस और 2 पीस। तो 2 पीस का इन्होंने कैप्सूल बनाने का सजेशन दिया। ठीक है, फिर आते हैं 1931 में, तो एक ऑथर है जिसका नाम था कोल्टन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, डिजाइंड ए मशीन, इन्होंने एक मशीन को ही डिजाइन किया जो क्या करे, मैन्युफैक्चर बॉडीज एंड कैप्स। तो ऊपर में क्या होता है, ऊपर में ये यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, तो जैसे कैप्सूल अगर कोई है ना, देखिए यहाँ पे कोई कैप्सूल है तो इसके ऊपर में एक कैप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया कि डिजाइंड ए मशीन टू मैन्युफैक्चर बॉडीज, ये नीचे वाला बॉडीज बनाने के लिए मशीन बनाया, और कैप्स, कैप्स ऊपर का है तो कैप्स बनाने के लिए भी मशीन बनाया, और फिटिंग, इन दोनों को फिर फिट भी तो करना होगा, तो फिटेड देम टू फॉर्म हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो ऑथर कोल्टन ने, इन्होंने मशीन बनाया कि पहले तो डिजाइन किया जाएगा 2 पीस का जो कैप्सूल है उसको, बॉडीज को और कैप्स को, और फिर फिट करने के लिए भी इन्होंने मशीन डिजाइन किया। ठीक है, और जो मशीन बनाया गया वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए बनाया गया, मतलब कि HGC के लिए, SGC के लिए नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब टेबलेट था ही खाने के लिए ओरली, तो फिर कैप्सूल को क्यों बनाया गया, इसका टेस्ट को मास्क करने के लिए, क्या करने के लिए, मास्क करने के लिए। मान लीजिए अंदर के टेबलेट ये कड़वा है, तो ये ऊपर से ये सेल लगा देंगे तो मास्क हो जाएगा, तो इसीलिए। तो एडवांटेजेस क्या देखा गया वो देखते हैं। कैप्सूल्स आर टेस्टलेस, कैप्सूल क्या होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, एंड कैन इजी टू एडमिनिस्टर्ड, और आसानी से हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, ये तो टेबलेट का भी केस में हो सकता है कि आसानी से खा सकते हैं, लेकिन उसका बहुत कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर्स वी कैन यूज, हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन पाउडर्स का यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर है अट्रैक्टिव इन अपेयरेंस, मतलब दिखने में काफी अच्छा लगता है कि एक ब्लू होता है, रेड होता है, वैसे ये टेबलेट भी होता है, लेकिन इसका बनावट थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होता है, इजी टू हैंडल होता है, और कैरी भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पैकेज्ड एंड शिप्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स एट लोअर कॉस्ट, लेस ब्रेकेज देन लिक्विड फॉर्म्स। जो लिक्विड फॉर्म्स के मेडिकेशंस होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म्स के लिक्विड जो मेडिकेशंस होते हैं उनको कहीं सप्लाई करना या फिर शिपिंग करना, ले जाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये काफ़ी इजी से हो जाता है। ठीक है, इनहेंस्ड बायो अवेलेबिलिटी, यही तो चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनहेंस्ड बायो अवेलेबिलिटी, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर क्या ही फायदा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एडवांटेजेस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो डिसएडवांटेजेस में देखेंगे कि डिफिकल्ट टू स्वेलो इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब कि कैप्सूल क्या बच्चा लोग नहीं खा पाता है, चिल्ड्रेन और ओल्डर जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो भी नहीं खा पाते हैं, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। ठीक है, मे बी बीटर, किसी किसी को बीटर भी लगता है, लेस ड्यूरेबल भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ कैप्सूल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, कैप्सूल्स में कंटेन एनिमल प्रोडक्ट्स, इसका डिसएडवांटेज ये एक मेजर है कि जो कैप्सूल्स का जो ऊपर का ये जो बनावट होता है ना, ये एनिमल प्रोडक्ट्स
से मिलकर बनता है। तो ये एक तरह का क्या हो गया आपका डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ईजिली टेम्पर्ड भी हो जाता है। नेक्स्ट है डीलिक्विसेंट मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड। इसमें ना डीलिक्विसेंट मटेरियल को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? दे मे कॉज हार्डनिंग। क्या बना देगा? कैप्सूल को हार्ड बना सकता है और ब्रिटल कैप्सूल भी बना सकता है, इसीलिए यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि जो ये बाहर का जो ये बॉडी होता है ये किस चीज का बना होता है? कैप्सूल का, जिलेटिन का। ठीक है, तो जिलेटिन का बना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो जिलेटिन है ना और कैप्सूल में और क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स कैप्सूल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? जिलेटिन चाहिए आपको, बाहर का जो बॉडी बना होता है। ठीक है, जिलेटिन में क्या रहा? फिर क्या चाहिए आपको? शुगर चाहिए। ठीक है, वाटर चाहिए। वाटर कितना चाहिए? 12 से 16%। और ये वेरी करता है, ठीक है, स्टोरेज के हिसाब से कि कैप्सूल का स्टोरेज कैसा है। और अगर ज़्यादा हम लोग वाटर ले भी नहीं सकते, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? कंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सल्फर डाइऑक्साइड, 15%। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड करेगा क्या? देखिए, प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। ये डी कैप्सूल को डिकम्पोज होने से बचाता है। कब? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड डाला जाता है ताकि डिकम्पोजिशन से बचाए। नेक्स्ट पॉइंट है कलरेंट्स और ओपेसिफाइंग एजेंट भी यूज किया जाता है, और ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक है वाटर सोलुबल डाइज और एक पिगमेंट। तो वाटर सोलुबल डाइज में क्या आएगा? इराइथ्रोसाइन आता है। और पिगमेंट्स में क्या आएगा? आयरन ऑक्साइड आएगा और टाइटेनियम डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स भी यूज किया जाता है। ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव को यूज किया जाता है। तो ये क्या काम करता है कि टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को होने से प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उस समय ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइल्यूएंट्स। तो डाइल्यूएंट्स में क्या एग्जांपल है? लैक्टोज, मनिटॉल, सोर्बिटोल और स्टार्च को यूज किया जाता है। डिसइंटीग्रेंट्स भी यूज किया जाता है। फिर वेटिंग एजेंट्स को भी यूज किया जाता है, जैसे कि SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। हमने क्या बात की है? जिलेटिन के बारे में, कि जो बाहर का जो सेल है, बॉडी है, जिलेटिन का बना होता है। तो पहले जिलेटिन को ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इट इज हेट्रोजीनस प्रोडक्ट। ये हेट्रोजीनस प्रोडक्ट है, डिराइव्ड बाय हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स कोलोजन। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि जिलेटिन को एनिमल्स प्रोडक्ट है। जिलेटिन एक तरह का एनिमल से इसको निकाला जाता है। ठीक है, जिलेटिन का सोर्स का अगर बात करें तो सोर्स क्या हो सकता है? एनिमल बोन्स, एनिमल का बोन से निकाला जाता है। पोर्क स्किन, सुअर का, और कुछ हाइड पोर्शंस होते हैं वहां से भी इसको निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो है जिलेटिन, इसका 5 बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। आखिर जिलेटिन को ही क्यों यूज किया जाता है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। क्या होता है जिलेटिन? नॉन टॉक्सिक, ये टॉक्सिक नहीं होता है इसलिए यूज किया जाता है। सोलूबल इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स एट बॉडी टेम्परेचर। अगर मान लीजिए हम लोग जिलेटिन का अगर हम लोग ये सेल बनाते हैं और ये बॉडी में जाके डिजोल्व भी ना हो, बॉडी में जो फ्लूइड है, फ्लूइड में अगर डिजोल्व नहीं होता है तो फिर क्या ही फायदा बनाने से, जितना बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, इसीलिए। फिर नेक्स्ट है इट इज ए गुड फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल। ये एक बहुत ही गुड फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशंस ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, 40% वेट बाय वॉल्यूम, आर मोबाइल एट 50 डिग्री सेल्सियस पे भी ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ए सॉल्यूशन इन वाटर चेंजेस फ्रॉम ए solution to a gel at temperatures only a few degrees above ambient। ये सारे पॉइंट्स हैं जो बेसिक पॉइंट्स नहीं, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज बोलेंगे जिलेटिन का। ठीक है, जिलेटिन का और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो आगे हम लोग जिलेटिन का एक स्पेसिफिक वीडियो बना के समझेंगे। लेकिन अभी बेसिकली हमारा समझना है कैप्सूल। तो टाइप्स ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल कितने तरह के होते हैं? एक होता है HGC, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, और एक होता है SGC, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो ये जो है टाइप्स ऑफ कैप्सूल, मतलब HGC और SGC, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये हमारा कैप्सूल का पार्ट 1 था। ये हमारे कैप्सूल का पार्ट 1 था। तो पार्ट 2 में हम लोग
HGC और SGC के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अभी चलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।